अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। और वो तमाम जिनकी नीयत में खोट होती है उनके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो। दो कप्तानों का कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। एक वो जो अमेरिका में अपनी टीम को ले जाकर अमेरिका जैसी नौमौलूद टीम से हार जाता है। एक वो जो 25 करोड़ अवाम के लिए, अपनी तमाम टीम के लिए जेल में बैठकर, एक ऐसा जेल का कमरा जिसके ऊपर अभी इस वक्त तबाह आजमाई जा रही है, जेल में बैठकर जब दलाइल देता है तो कहता है मुझे जाती बेनिफिट नहीं चाहिए, कौम का फायदा चाहिए। 35 मिनट का मुकालमा, 35 मिनट्स का मुकालमा बिटवीन द जजेस ऑफ द फुल कोर्ट एंड इमरान खान। 35 मिनट के मुकालमे में 35 बाउंसर मारे हैं इमरान खान ने, 35 बाउंसर। और एक और कप्तान वो है जिसको कोई और कप्तान शायद लीड कर रहा होगा। वो कप्तान अमेरिका में जाकर हारता है तो उसके मुंह से अंग्रेजी बिल्कुल वैसी ही निकल रही होती है जैसी परफॉर्मेंस उसकी क्रिकेट के ग्राउंड में। आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम। ये हालात हैं, ये वाकयात हैं जिसके ऊपर हमें नजरसानी करने की जरूरत है कि हमने सिफारिश, 2 नंबरी, हमने अकरबा परवरी से एक वाहिद अपने खेल को, जिसमें हमारा एक नाम था पूरी दुनिया के अंदर, उसको भी डबो कर रख दिया है। जो टीम अमेरिका जैसी नौमौलूद टीम से हार गई है वो आयरलैंड से क्या जीतेगी और इंडिया से क्या जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रेशर साइड बनना चाहिए था लेकिन हम प्रेशर लेकर बैठ गए और उधर एक हमारा कप्तान है जिसने दमादम मस्त कलंदर कर डाला और 35 मिनट के अंदर 35 बाउंसर मारे। जितने दोस्त साहब हमारे अंदर मौजूद थे उन्होंने वो डिटेल्स शेयर की हैं। वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। कमरे का पोस्टमार्टम का आज पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम, सीमलेस पोस्टमार्टम। गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिर मिनट देखना है। और गुजारिश है, अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कर लिया है तो ऑल वीडियोस का ऑप्शन चेक मार्क, उसको क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस पहुंचे और मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम कमेंट, मैक्सिमम शेयर्स, ताकि मुबैना फायरवॉल को हम ब्रेक कर सकें। सबसे पहले इमरान खान साहब 35 मिनट 35 बाउंसर्स, ये बात करते हैं। फिर इमरान खान साहब का कमरा और फिर अमेरिका की टीम में, अमेरिका के साथ पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस। सबसे पहले जी इमरान खान कहते हैं लॉर्डर बुंज के सामने जो 35 मिनट का मुकालमा उनका, वो कहते हैं मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूं। बानी पीटीआई, मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूं। नैब को बेहतर होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ एक मखसूस इदारे की जरूरत है। सब जो इस वक्त कह रहे हैं कि नैब नहीं होना चाहिए, एक शख्स कह रहा है नैब होना चाहिए लेकिन करप्शन से पाक होना चाहिए। जस्टिस अतहर नीला ने बानी पीटीआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इमरान की तैनाती का मामला भी याद कराया। मैं जेल में ही हूं, इमरान खान कहते हैं मैं जेल में ही हूं, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। यह कौन कह सकता है? यह वो शख्स कह सकता है जो सेल्फलेस हो, जिसे अपनी जात की परवाह ना हो, जिसे यह परवाह ना हो कि मेरा तमाम जादेरा अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई के अंदर है, जिसे यह परवाह हो कि मेरा सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। नमल यूनिवर्सिटी, जिसे पता है कि उसने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की 3 ब्रांचेस, जिसे पता है कि वो ब्रैडफोर्ड का वाइस चांसलर रह चुका है, जिसे पता है कि पाकिस्तान में उसने इज्जत कमा कर लाने के लिए अपना मस्कन बनाया हुआ है, जिसको पता है कि जमान पार्क में उसका घर है, वो कहेगा, वो कभी नहीं कहेगा जिसके लंदन में ज्यादा रहा है, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क छोड़कर चला जाता है और फिर आता 3.5-4 साल बाद है। आज इनके दरमियान फर्क कर लें तो इमरान खान ने ये जो जुमला दिया है, तारीख ने इसको याद रखना है। मैं जेल में ही हूं, तरमीम बहाल होने से मेरी तो आसानी हो जाएगी, मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। दुबई लीग्स में भी नाम आ चुके हैं, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बानी पीटीआई इमरान खान, आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, सर बड़ों को खौफजदा कर देंगी खान की बातें, समझने की बात है, ये दिल से निकली हुई बातें हैं। एक शख्स जो जेल के एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहलाती है ना, एक ऐसा कमरा, मैं अब आपको जेल के कमरे के ऊपर भी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अडियाला जेल होकर आया हूं। वो क्या डिटेल्स हैं पहले मैं ये बात कर लूं, फिर मैं जरा उसकी तरफ आता हूं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल कर लें, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा।
जब आग लगी हुई हो तो नहीं देखते कि पाक है नापाक है, पहले आग तो बुझाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल। भारत में, अच्छा इमरान खान क्या बोले, भारत में अरविंद केजरीवाल को आजाद करके सजा मुअत्तल करके इंतखाबात लड़ने दिए गए। यहां एक शख्स का बल्ले का साइन ही छीन लिया गया। मुझे 5 दिनों में ही 3 सजाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। तो सियासी निजाम किसने बनाया था? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यहां पर कहा। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीद है। ये किसकी बदकिस्मती है? हमारे निजाम इंसाफ, अदलिया, हमारी अवाम, हमारे इदारों की बदकिस्मती है और किसकी है? इमरान खान ने कहा, मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। मैं ज़ेर इल्तवा की केसेस की बात नहीं कर रहा। इमरान खान ने कहा, हमारा यही खदशा था कि ज़ेर इल्तवा केस पर बात ना करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। अच्छा, आप खदशात तो निकल आते हैं ना, फिर मुमकिन है कल ये मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा, ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर बात करने से फरीकैन के हुकूक मुतासर होने का खदशा होता है। कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल। अब आप देखें ना, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर चादर चार दीवारी पामाल करने के बाद हुकूक के साथ हो रहा है वो तो नजर नहीं आता, ठीक है। और कोई केस डिस्कस होगा तो किसी के हुकूक मुतासर हो जाएंगे। बड़ा हम इसीलिए हम नीचे नंबर पे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा, गैर मुल्की साजिश के जरिए हमें हटाया गया। बानी पीटीआई ने सैफर का केस का हवाला देना चाहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि साइफर केस में शायद अपील हमारे ही सामने आए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। मतलब ये निजाम है ना हमारा, हम क्या कर सकते हैं। फिर जस्टिस हसन अतर ने बानी पीटीआई से इस्तफसार किया, आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की? यही वजह बताना चाहता हूं कि हालात ऐसे बन गए थे, इमरान खान ने कहा। फिर इमरान खान कहते हैं कि शरह नमू 6.2 पर थी, हुकूमत साजिश के साथ गिरा दी गई। पार्लियामेंट जाकर उसी साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता। पार्लियामेंट जाकर उसी साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता। खान साहब, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा। इमरान खान ने कहा, हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। चीफ जस्टिस ने फारूक इनायत को इमरान खान के सामने कर दिया। ये रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब तरमीम की बात आई तो इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखती है। तो ये कौन बोल सकता है? ये जेल में बैठा वो शख्स बोल रहा है जिसके पास 12x12, 12x14, 6x8 इस तरह का कोई कमरा, पीछे एक एयर कूलर लगा हुआ है जो पहले बाथरूम की हवा को सक करता है, फिर वहां पर मौजूद कैदी के पास पहुंचता है, कैदी नंबर 804। पीछे एक मुसल्ला रखा हुआ है, दाएं जानिब एक कुर्सी रखी हुई है और ऊपर आपका ज़ादेरा रखने के लिए 2 कैबिनेट्स हैं जिसमें आपका शेविंग का सामान और बाकी। जो बाथरूम की दीवार है वो 4-5 फीट की है। ये फिर भी बी या सी क्लास में आता है। मैं जहां पे रुका अडयाला जेल में चंद दिन, बहुत खतरनाक थे। मैं डेथ सेल के अंदर था। उस डेथ सेल के अंदर फर्श के ऊपर लेटना होता था। उधर ही आपका कमोड लगा हुआ है, WC जिसको बोलते हैं, जिसकी तकरीबन 2.5 फीट की दीवार थी। यानी आप अगर बैठते भी हैं तो बाहर से आपको कोई देख सकता है सलाखों से। ओढ़ने के लिए कारपेट, गंदा चीचक जरा कारपेट ओढ़ने के लिए था। एक जाय नमाज जरूर थी नमाज पढ़ने के लिए। सख्त तपती लो में ऊपर भी सलाखें, साइडों पे भी सलाखें। आपको सख्त गर्मी आ रही है, बारिश भी हो जाए तो आप उसमें भीगें। इसको कहते हैं डेथ सेल। इमरान खान तो 25 करोड़ अवाम का लीडर है, एक साबिक वजीर आजम है मुल्क का। एक ऐसा कमरा जिसके ऊपर हुकूमती अहलकार जो है वो अयाशी की बातें कर रहे हैं कि इतनी अयाशी, तो उनके कमरे जाकर देखें, उनके बाथरूम जितना इमरान खान को कमरा दिया हुआ है। और इमरान खान के दौर में वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहबा। उनको इमरान खान ने बतौर वजीर आजम फैसिलिटेट किया हुआ था। और इस वक्त इनकी हुकूमत में इमरान खान के साथ क्या हो रहा है ये हमने अपनी आंखों से देख लिया। कुछ स्टेटमेंट मैं इसके ऊपर शामिल करना चाहता हूं। जैसे इमरान रियाज खान ने स्टेटमेंट दिया है कि जेल से बैठकर ऐसा बोलना किसी लीडर का ही काम हो सकता है। इमरान खान ने बोला ना, मुझे अपनी परवाह नहीं है, कवानीन होने चाहिए, इसका फायदा होगा। अच्छा, इसके ऊपर
कमरे वाली बात के ऊपर कुछ और मैं ट्वीट शामिल करता हूं। जैसे साबिर शाकिर साहब कहते हैं, शरीफों की जेल और खान की जेल में फर्क। दो तस्वीरें उन्होंने शेयर की हुई हैं और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं, नवाज शरीफ को पूरा वीवीआईपी सेल दिया गया। नवाज शरीफ को पूरा वीवीआईपी सेल दिया गया था जिसमें अटैच बाथरूम था। इमरान खान से इस सलूक पर हर जमीर रखने वाला शख्स दुखी है। पीटीआई ऑफिशियल से ट्वीट होता है, मैं जेल में ही रहूंगा, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान। गरीदा फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया हुआ है, इमरान खान को अडियाला जेल में हासिल वीवीआईपी सहूलियात जो इससे पहले किसी कैदी को हासिल नहीं रही। इतना झूठ बोला जाता है हमारे यहाँ, इससे पहले किसी कैदी को। पहली तो ये वीवीआईपी सहूलियात की तफसील में अगर जाएं तो सख्त गर्मी में एसी इज अ मस्ट। वीवीआईपी में कूलर दिया हुआ, एयर कूलर, जिससे वैसे ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है बंदे का दम घुटने लग जाता है। और अगर आप वहां पे अडियाला की कैफियत जाके देखें हाई सिक्योरिटी बैरक्स के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता, नीचे पत्थर ही पत्थर है। अच्छा जी, तलाल चौधरी साहब का एक बयान है, वो कहते हैं, तस्वीर देख के लग रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान का 5 स्टार कैदी है। ये कैद तन्हाई नहीं, कैद अय्याशी है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। और यह मकबूल जान फरमाते हैं, अवाम की इमरान खान से मोहब्बत का लेवल ये है, इमरान खान एक बार जेल के कैदियों के सामने आ गया तो जेल इंतजामिया नारेबाजी को नहीं रोक सकती। फिर साबिर शाकिर ने एक ट्वीट किया हुआ है कि कौम के हर हीरो के साथ बुरा सलूक किया गया है। कौम के हर हीरो के साथ बुरा सलूक किया गया है। अब आ जाते हैं हम पाक अमेरिका मैच की तरफ। जनाब, पाक अमेरिका मैच, पाक अमेरिका टाकरा, यानी हम कोई इतनी अंडर प्रेशर ऑफ कलर खेलने वाली टीम थे कि मुझे गली मोहल्ले के क्रिकेट खेलने वाले लोग याद आना शुरू हो गए। वो इनसे बहुत बेहतर होते हैं, जो डटे रहते हैं, जमकर खेलते हैं। प्रेशर किस बात का लिया हुआ था? आपने अमेरिका में जाकर खेल रहे हो, होम ग्राउंड है आपका, समझे, सारा ह्यूस्टन में या टेक्सास के अंदर सारे पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। यानी हम इतनी कोई घटिया टीम बन गए कि हम उसको सुपर ओवर तक ले गए, और सुपर ओवर में हमारी जो परफॉर्मेंस थी, हम एक ओवर में 18 रन दे गए, 19 का टारगेट मिला, और उसके ऊपर हमने फखर जमान को बैट करने ही नहीं दिया। जो कर रहा था उसने क्या चवल मारी है वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। क्या ये मैच सुपर ओवर तक जाने के काबिल था? नहीं था। यहां पर अमेरिका को सलूट मारना पड़ेगा कि उन्होंने दे प्लेड वेल, और हम डर्टी प्ले किया। हमने अवाम के दिलों के साथ खेला है। आगे रह क्या गया है कि हम एक्सपेक्ट करें कि अवाम आपके लिए, हमारे लिए, किसी एक इदारे को नहीं। आजम खान की परफॉर्मेंस क्या थी उस खेल के दौरान? जिस क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो कि हर ओहदा उनको नवाज दिया जाता हो, और फिर जिस क्रिकेट बोर्ड का चीफ सिलेक्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हो तो कभी वो पानी के अंदर गोते मार के हालात ठीक करता फिर रहा, और कभी वो सिलेक्शन के नाम पे अमेरिका के विजिट करता फिर रहा हो, तो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं कि मैच हारने का मुकदमा फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत पर दर्ज किया जाए, कारकुनों को दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर अंदर डाला जाए और पंजाब भर में घरों पर छापे मारे जाए। मैं कहता हूं हार तो कप्तान गया अमेरिका के अंदर, एक और केस ठोको कप्तान के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। इरशाद भट्टी इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, लो जी मेरे पाकिस्तानियों मुबारक हो, क्या शानदार आगाज हुआ है हमारा। T20 वर्ल्ड कप का मोहसिन नकवी 11 से अमेरिका से हार गई। पता नहीं ये साजिश है या मुदाखलत, मगर इस बार तो हम एब्सोल्युटली नॉट कहने जोगे भी नहीं रहे, हम कोई गुलाम है कहने जोगे भी नहीं रहे। मोहसिन नकवी साहब मुबारक हो आपको। जुनैद सलीम साहब कहते हैं, खेल से सियासत तक, मईशत से रोजगार तक, कोई नहुसत ही नहुसत है, हर सिर्फ एक है जिसको अभी निकालना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कौम इस शिकस्त पर अफसुर्दा है? हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, डटा बहुत हुआ है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। बाबर आजम की तस्वीर उन्होंने शेयर की हुई है। एक ऐसा मुल्क जिसके अवाम के लिए वाहिद सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो क्रिकेट हो, उस मुल्क के अवाम को इससे बड़ा धचका क्या लगेगा कि उसके क्रिकेट खेलने वाले, उनके टैक्स पेयर्स जब जाते हैं तो $25 के ऊपर उनके ऊपर टिकट लगता है उनसे मुलाकात का। $25, ओनली $25। ये हालत है हमारे मुल्क की टीम की, यानी खिलाड़ियों से मुलाकात के लिए $25 टिकट है, और परफॉर्मेंस सिफर। ब्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शाम को जब आऊंगा तो मैच के साथ एक और मैच भी चल रहा था, वो क्या था वो जरूर देखिएगा।